हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 7 लेक्चर देख चुके हैं। आज इस चैप्टर का 8वां लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग मादा जननांग के बारे में अध्ययन करेंगे। मादा जननांग अर्थात जायांग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन एक्चुअल में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण युग्मकों का निर्माण तथा युग्मकों का संयोजन युग्मकों का संयोजन युग्मकों का निर्माण तथा युग्मकों का संयोजन अर्थात जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण होता तथा युग्मकों का संयोजन होता, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसके पहले हम लोग पुंकेसर अर्थात नर जननांग के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम नर युग्मक परागकण में बनता है, जिसके कारण परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो नर युग्मक बन गया। अब मादा जननांग अर्थात जायांग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये इसे पेडिसिल बोलते हैं, जिसे हिंदी में पुष्प वृंद कहते हैं। ये थैलमस पार्ट है, पुष्पासन, जिसमें पहला चक्र जो है ये वाला चक्र, जिसे हम बाह दलपुंज कहते हैं। बाह दल मिलकर बाह दलपुंज बनाएंगे। ये दल है अर्थात पंखुड़ी, दल मिलकर दलपुंज बनाएगा। और ये जो तीसरा चक्र है जिसके बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, तीसरे चक्र को पुंकेसर कहते हैं। ये क्या बनाएगा? पुमंग बनाएगा। क्या बनाएगा? पुमंग बनाएगा, जो कि नर जननांग है। अब हम इस लेक्चर में मादा जननांग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मादा जननांग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। मादा जननांग किसे कहते हैं? स्त्री केसर। और बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं? जायांग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायांग बनाते हैं। स्त्री केसर को इंग्लिश में कार्पेल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कार्पेल कहते हैं या इसे पिस्टिल कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो जो पुष्प होता है, पुष्प का सबसे अंतिम चक्र अर्थात चौथा चक्र, जो अंतिम चक्र है, वो क्या होता है? जायांग है। जायांग। और जायांग पुष्प का क्या है? मादा जननांग है। मादा ये जननांग है। और जो जायांग होता है, ये अगर जायांग की हम इकाई की बात करें तो जायांग की इकाई क्या है? स्त्री केसर है। स्त्री केसर है, जिसे इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। एक्चुअल में यहाँ देख लेते हैं, पिस्टिल वर्ड का यूज होता है जब एक लिंगी पुष्प होता है। जब एक लिंगी पुष्प होता है, तो एक लिंगी में जाहिर बात है एक नर पुष्प होगा, दूसरा मादा पुष्प होगा। एक नर पुष्प, दूसरा मादा पुष्प। तो नर पुष्प को इंग्लिश में स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और मादा पुष्प को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ये पिस्टिल्स हुआ। दूसरा शब्द है कार्पेल। कार्पेल का यूज कहाँ करते हैं देख लेते हैं। जिन पौधे के पुष्प में अगर एक स्त्री केसर होता है,
एक स्त्री केसर होता है तो उसे हिंदी में हम एकांडपी कहते हैं, एकांडपी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, मोनोकार्पेलरी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मोनोकार्पेलरी किसे कहते हैं, हिंदी से दिख रहा है एक अंडप, और इंग्लिश देख लेते हैं मोनो मीन्स एक होता है, कार्पेल मीन्स कार्पन, कार्पेल अर्थात स्त्री केसर, यानी एक स्त्री केसर। जब कभी दो पाया जाएगा, दो स्त्री केसर, तो हिंदी में से दो अंडपी कहते हैं, दो अंडपी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बाई कार्पेलरी कहते हैं। बाई मीन्स दो, कार्पेल मीन्स स्त्री केसर। इसी प्रकार तीन रहेगा तो ट्राई कार्पेलरी, चार रहेगा तो टेट्रा कार्पेलरी, पांच रहेगा तो पेंटा कार्पेलरी। और जब कभी इसी तरह देख लेते हैं अगर बहुत स्त्री केसर रहते हैं, बहुत स्त्री केसर, तो उसे हम बहु अंडपी कहते हैं, बहु अंडपी, बहु अंडपी कहते हैं। इंग्लिश में से मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। तो अलग से देख लेते हैं, जो जायांग है, जायांग जिसे इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं, जायांग ये पुष्प का मादा जननांग भाग होता है, मादा जननांग होता है। जो जायांग होती है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है, जैसे इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। यहां देख लिया अगर एक स्त्री केसर रहेगा तो उसे हम मोनोकार्पेलरी या एक अंडपी, मोनो कार्पेलरी। अगर दो रहेगा, दो स्त्री केसर रहेंगे जिसे हम बाई कार्पेलरी, तीन रहेगा तो ट्राई, ट्राई कार्पेलरी। इसी प्रकार अगर बहुत सारे स्त्री केसर रहेंगे, बहुत सारे स्त्री केसर रहेंगे तो जिसे हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं अगर बहुत सारे स्त्री केसर रहते हैं तो ये जो स्त्री केसर होता है ये दो प्रकार के हो जाएंगे। बहुत सारे स्त्री केसर होते हुए भी सारे स्त्री केसर कैसे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। सभी स्त्री केसर, सभी जब आपस में जुड़े होते हैं तो जिसे हम युक्तांडपी बोलेंगे, युक्तांडपी, जिसे इंग्लिश में सिनकार्पस, सिनकार्पस कहते हैं। और जब सभी स्त्री केसर, सभी स्त्री केसर एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, क्या होते हैं, पृथक होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वियुक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी, तांडपी, वियुक्तांडपी, या इसे पृथकांडपी कहते हैं, पृथकांडपी कहते हैं। इंग्लिश में से एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। तो युक्तांडपी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हिबिस्कस, गुड़हल हो गया हिबिस्कस, पेपेवर, पोस्त जिसे कहते हैं जिससे अफीम बनती है, पेपेवर।
ये सब क्या है? सिनकार्पस के उदाहरण है। पृथकांडपी के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रैननकुलस। रैननकुलस ये पृथकांडपी का उदाहरण है। अब यहाँ कंडीशन आती है कि स्त्री केसर हैं कितने? स्त्री केसर संख्या में कितने हैं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको हम दो तरीके से पता लगा सकते हैं। पहला वर्तिकाग्र द्वारा, दूसरा है अंडाशय द्वारा। दूसरा किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक स्त्री केसर है। क्या है ये? एक स्त्री केसर है। तो इसके ऊपर ये जो वर्तिकाग्र पाया जा रहा है, इस वर्तिकाग्र को गिनकर हम स्त्री केसर पता कर सकते हैं कितने स्त्री केसर हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें कितने स्त्री केसर हैं? 5 स्त्री केसर हैं। दूसरा अंडा, अर्थात पहला देख लेते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र को हम गिनकर हम स्त्री केसर की संख्या बता सकते हैं। दूसरा है, जब कभी कभी क्या होता है, वर्तिकाग्र गिनने में नहीं आता, या हम वर्तिकाग्र को गिनकर नहीं बता पाते कि स्त्री केसर कितने हैं, तो हाँ हम अंडाशय को फोकस करते हैं। जब अंडाशय का टीएस काटते हैं, जैसे ये अंडाशय है, जब अंडाशय का हम टीएस काटेंगे तो अंडाशय है, ये अंडाशय क्या है? अंडाशय भित्ति है। अब मान के चलिए ये कोष्ठक बन रहा है। ये क्या है? कोष्ठक है। और इन्हीं कोष्ठक से अब यहाँ देखना ये है कि ये सब पैरेनकाइमेटस मृदुतकी होते हैं, तो जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में अपरा कहते हैं। अपरा, यहीं से सारे बीजांड जुड़े होते हैं। अब यहाँ बीजांड देख लेते हैं। यहाँ से क्या जुड़े हैं? बीजांड जुड़े हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितनी जगह से बीजांड जुड़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये कोष्ठक हुए। कोष्ठक देख लेते हैं। कोष्ठक जिसे इंग्लिश में लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल कितने हैं? 5 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ की स्त्री केसर कितने हैं? 5 हैं। तो हम अंडाशय के टीएस काट के उसका कोष्ठक भी गिनकर बता सकते हैं कितने स्त्री केसर हैं। या अगर हम सरसों लें, सरसों जब टीएस काटते हैं तो सरसों टीएस ये मान के चलो ओवरी वाल हुआ, अंडाशय भित्ति हुआ, तो बीच में एक असत्य भित्ति होता है जिसे हम रेप्लम कहते हैं। तो एक बीज इधर से निकला रहता है, एक बीज इधर से निकला रहता है। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। जैसे बीज कितने स्थान से निकला है, तो यहाँ 5 स्थान से निकला है, तो बीज जितने स्थान से निकला है वो क्या हो जाएगा? उतने स्त्री केसर पाए जाएंगे। तो यहाँ जैसे 2 स्थान से बीज निकले हुए हैं, तो हम कह सकते हैं 2 स्त्री केसर इसमें पाए जाएंगे। और कोष्ठक के आधार पर भी हम देख सकते हैं, 1 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, कितने कोष्ठक है? 2 कोष्ठक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 अंडपी है। और यहाँ देख लेते हैं ये 5 स्त्री केसर है, तो 5 स्त्री केसर कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। तो ये 5 यानी पंच अंडपी हो गया, यानी पेंटाकार्पेलरी हो गया, और सब जुड़े हुए हैं, अर्थात कैसे हुआ? यानी सिन कार्पस हुआ, यानी युक्तांडपी हुआ। तो इस प्रकार हम स्त्री केसर कितने हैं उसकी संख्या हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये किसका स्त्री केसर है? पेपेवर का स्त्री केसर है, जिसमें कई स्त्री केसर हैं। ये सब वर्तिकाग्र है, 1 वर्तिकाग्र, 2, यानी कई वर्तिकाग्र एक साथ हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? युक्तांडपी बोलेंगे। ये देख लेते हैं, ये माइकेलिया का स्त्री केसर है, जिसमें बहुत सारे स्त्री केसर पाए जा रहे हैं, और सभी कैसे हैं? पृथक हैं। सभी कैसे हैं? पृथक हैं, अर्थात इसे हम पृथकांडपी बोल सकते हैं।
तो यहाँ देख लेते हैं अंडाशय कैसे पहचानेंगे। पहला, कोष्ठक की संख्या देखकर, कोष्ठक की संख्या देखकर, और दूसरा बीजांड की स्थिति देखकर, बीजांड की स्थिति देखकर, अर्थात बीजांड कितने स्थान से निकले हैं। तो हम देख लेते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो ऊपर वाला भाग होता है, पहले हम देख लेते हैं। ये जो पतले से डंडी नुमा संरचना है, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। क्या है ये? वर्तिका, जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। ये कौन सा भाग है? ये वर्तिका का अग्र भाग है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसे स्टिग्मा कहते हैं। और ये नीचे, वर्तिका के नीचे ये जो फूला हुआ भाग है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। इस अंडाशय में नाम से दिख रहा है अंडाशय, अर्थात इसमें बीजांड पाए जाते हैं। इसमें बीजांड पाए जाते हैं। ये सब क्या है? बीजांड है। बीजांड, जिसे ओव्यूल कहते हैं। जैसा पिछले लेक्चर में बताया गया है, ये जो वर्तिका होती है, परागण द्वारा परागकण इसी वर्तिका पर ही आकर बैठते हैं, जिसके कारण हम वर्तिकाग्र को हम पराग कणों के अवतरण मंच कह सकते हैं। पराग कण का अवतरण मंच कह सकते हैं। इंग्लिश में से लैंडिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म। दूसरा पार्ट आता है वर्तिका। वर्तिका क्या करता है? जब ये परागकण अंकुरित होता है, तब पराग नली निकलती है, तो ये वर्तिकाग्र के कोशिकाओं को तोड़ता हुआ कहाँ पहुंचेगा? बीजांड के पास पहुंचता है। अर्थात वर्तिका क्या करती है? वर्तिका पराग नली को रास्ता प्रदान करती है। इसके नीचे क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। जैसा कि अभी अंडाशय के टीएस में, ये क्या है? अंडाशय का टीएस है। टीएस मीन्स अनुप्रस्थ काट। तो अंडाशय को देख सकते हैं, अंडाशय चारों ओर से ये जो दीवार पाई जाती है, इसे हम अंडाशय भित्ति कह सकते हैं। और बीजांड, ये अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ये बीजांड है। ये क्या है? ये बीजांड है। और बीजांड जहां से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये बीजांड किन्हीं किन्हीं पौधों में बीजांडों की संख्या 1 हो सकती है, और किन्हीं किन्हीं पौधों में ये बीजांड बहुत पाए जाते हैं। तो एक जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, आम हो गया, इसमें बीजांड कितने पाए जाते हैं? 1। जबकि पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, इन सब में जो बीजांड होते हैं वो बहुत पाए जाते हैं। ये बीजांड आप लोग पता होना चाहिए, आगे चल के ये किसका निर्माण करेगा? ये बीज का निर्माण करेगा, और ये अंडाशय आगे चल के फल का निर्माण करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।